सीएसीपी की बैठक पर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर घमासान हुआ है। जी हाँ, किसान आंदोलन के बीच बीते दिनों ही केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि व मूल्य आयोग यानी सीएसीपी ने विपणन वर्ष 2025 और 26 के रबी सीजन की फसलों की एमएसपी तय करने की कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर बीते दिनों सीएसीपी ने तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठक की। लेकिन इस बैठक में एमएसपी गारंटी कानून पर जमकर घमासान हुआ है, जिसमें किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मुद्दों पर सीएसीपी की खाट खड़ी कर दी है। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं किसान तक। आइए, एमएसपी गारंटी कानून पर सीएसीपी की बैठक पर क्या हुआ, क्यों सीएसीपी कि इस बैठक पर एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य मुद्दों पर किसान नेता रामपाल जाट ने सीएसीपी की खाट खड़ी कर दी है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं, जिसके से सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार सीएसीपी क्या है और इस बैठक का क्या मतलब है। केंद्रीय कृषि व मूल्य आयोग यानी सीएसीपी केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एजेंसी है, जिसका सीधा सा काम 22 अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करना है। एमएसपी सीएसीपी प्रत्येक वर्ष रबी और खरीफ सीजन की फसलों की एमएसपी तय करने के लिए किसान नेताओं, कृषि अधिकारियों समेत तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठक करता है। इस बैठक में मिले सुझावों के बाद सीएसीपी फसलों की एमएसपी निर्धारित करता है, जिसे लागू करवाने की सिफारिश एक रिपोर्ट के तौर पर सीएसीपी कृषि मंत्रालय को देता है। मंत्रालय जिसे कैबिनेट के पास भेजता है। सीएसीपी की भूमिका सिर्फ फसलों की एमएसपी तय करने तक की नहीं है। वो अपनी इस रिपोर्ट में कृषि लागत, कृषि नीतियां, उपज खरीद, कृषि उपज एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी नीतियों पर भी अपने सुझाव देता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार एमएसपी गारंटी कानून पर सीएसीपी में जो घमासान की बात कर रहे हैं वो क्या हुआ। उसके लिए हमको पहले किसान आंदोलन पर जाना होगा, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच ये बैठक हुई। हम सब जानते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर 13 फरवरी किसान आंदोलन जारी है, जबकि देश में फसल खरीद के लिए एमएसपी गारंटी कानून लागू करवाने की सिफारिश सीएसीपी भी कर चुका है। ये बड़ा दिलचस्प है कि सीएसीपी इससे पहले देश में एमएसपी गारंटी कानून लागू करवाने की सिफारिश कर चुका है। असल में इस पूरे मामले को जो बैठक हुई, जिस बैठक में ये मुद्दा आया, उसको लेकर हमने किसान नेता राष्ट्रीय किसान महापंचायत के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, उनसे बात की, जिन्होंने एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर सीएसीपी को आड़े हाथों लिया है। किसान तक से विशेष बातचीत में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट कहते हैं कि 3 साल यानी साल 2015, 16 और 17 की अपनी रिपोर्ट में सीएसीपी ने किसानों को फसल बेचने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए देश में एमएसपी गारंटी कानून बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन अब एमएसपी गारंटी कानून की बात बहसों से दूर है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में उन्होंने सीएसीपी अधिकारियों और अन्य स्टेक होल्डर को एमएसपी गारंटी कानून पर लेकर सीएसीपी के पुराने स्टैंड के बारे में जानकारी दी है और इस स्टैंड पर जवाब तलब हुआ है। वहीं दूसरे अन्य मुद्दों पर क्या सीएसीपी की बैठक में घमासान हुआ, उस पर भी हमको बताएंगे। असल में एमएसपी गारंटी कानून के साथ ही कृषि से मनरेगा को जोड़ने, सरसों और सूरजमुखी के एमएसपी को लेकर भी सीएसीपी की बैठक में घमासान हुआ है। किसान नेता रामपाल जाट बताते हैं कि सीएसीपी साल 2010-11 में कृषि को मनरेगा से जोड़ने की सिफारिश कर चुका है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कृषि से मनरेगा को जोड़ने की मांग लंबे समय से चल रही है, क्योंकि लंबे समय से देश में यानी कि देश के गांव में कृषि मजदूर संकट जिस तरीके से गहराया है, उससे कृषि की लागत बढ़ी है और कृषि की इस लागत को कम करने के लिए जो मजदूरों से होने वाली समस्याएं हैं कृषि में, उसको कम करने के लिए कृषि को मनरेगा से जोड़ने की सिफारिश हो चुकी है। और ये सिफारिश ये जो मांग है कृषि को मनरेगा से जोड़ने की, एक सिफारिश के तौर पर सीएसीपी भी 2010 और 11 में कर चुका और इसके बारे में सीएसीपी की बीती बैठक में भी बातचीत हुई और रामपाल जाट ने फिर से सीएसीपी को उसके पुराने स्टैंड के बारे में
जानकारी दी और आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही सीएसीपी की बैठक में सरसों और सूरजमुखी जैसी फसलों का एमएसपी बढ़ाने संबंधी जो सीएसीपी की पुरानी सिफारिश थी, उस पर भी घमासान हुआ है। असल में रामपाल जाट बताते हैं कि साल 2016-17 में सीएसीपी अपनी सिफारिश में सरसों और सूरजमुखी जैसी फसलों की एमएसपी बढ़ाकर देने की सिफारिश कर चुका है। वो बताते हैं कि सरसों और सोयाबीन की तमाम जो तिलहनी फसलें हैं, अभी तक 35% तेल की बेसिक मात्रा के साथ सभी फसलों का एमएसपी तय होता है, लेकिन कई ऐसी फसलें और किस्में हैं जिसमें तेल की मात्रा अधिक होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सीएसीपी तेल की 36% मात्रा से 0.25% भी बढ़ोतरी होने पर 12.82% एमएसपी की बढ़ोतरी करने की सिफारिश कर चुका है। यानी कि जिन तेल वाली फसलों में अधिक तेल है 36% से, उन्हें घोषित एमएसपी से अधिक मिलेगा, ऐसी सिफारिश कर चुका है। उस पर अभी तक काम नहीं हुआ और इस मामले को लेकर सीएसीपी को रामपाल जाट ने आड़े हाथों लिया और सिफारिशों को दोबारा से बताया। ये सब जानकारी उन्होंने दी है। अब सीएसीपी की सिफारिशों और फैसलों पर बात कर लेते हैं। जब सीएसीपी सिफारिश भी कर रहा है, एमएसपी गारंटी कानून की भी मांग कर रहा है, जिन फसलों में अधिक तेल होता है उन्हें अधिक एमएसपी देने की सिफारिश भी कर रहा है, तो आखिरकार उन सिफारिशों पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? तो सवाल बेहद ही जरूरी हो जाता है मौजूदा वक्त में। असल में सीएसीपी की भूमिका सिर्फ सिफारिश करने तक ही है। इन सिफारिशों पर अमल करना या उसे निरस्त करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से सीएसीपी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग हो रही है। इसका कारण यही है कि सीएसीपी संवैधानिक दर्जा सीएसीपी के पास नहीं है। कृषि मंत्रालय की एजेंसी के तौर पर सीएसीपी काम कर रहा है। 1965 में सीएसीपी बना था, हम सब जानते हैं। और तमाम अभी तक इतनी लंबी यात्रा के बाद सीएसीपी के पास अपना ही कोई वजूद नहीं है। तो ऐसे में सीएसीपी की सिफारिशों पर अमल नहीं हो पाता है। सीएसीपी की इस लाचारी पर जाट बताते हैं, किसान नेता रामपाल जाट बताते हैं कि 2015 में प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता, प्रोफेसर रमेश चंद्र जो अभी नीति आयोग में एग्रीकल्चर एडवाइजर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सीएसीपी की सिफारिशों पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस की जाए। वो बताते हैं कि हकीकत इससे उलट है। मौजूदा स्थिति यह है कि सीएसीपी की सिफारिशों पर कैबिनेट तक में भी चर्चा नहीं होती। इसकी वजह से चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। अब एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जिस तरीके से दोबारा से कोशिशें हुई या तमाम किसान नेता सीएसीपी और तमाम स्टेक होल्डर्स को घेर रहे हैं, इस बीच उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। देश में कृषि योजना, कृषि नीतियां, खेती किसानी के मौजूदा हालात, किसानों की घटती आय, बढ़ती लागत पर एक सार्थक बहस होगी और सार्थक बहस के बाद एक सार्थक समाधान भी निकलेगा, ऐसी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ ये आपके सामने छोटी सी कोशिश थी। ये कोशिश आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।